हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट वो भी कोई भी पीएचडी अपडेट मिस ना करें। बिकॉज एज एवरीबडी इज़ अवेयर दैट कि पीएचडी नोटिफिकेशंस बहुत कम ही आउट हो रहे हैं। सो आई थिंक जो भी आ रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे चैनल पे आप विज़िट करिए, प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर पीएचडी अपडेट्स। और कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ मुझे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट आई हैव ब्रॉट अनदर पीएचडी अपडेट, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी। सो दिस इज़ द एनआईटी पुडुचेरी। मैं एनआईटी पुडुचेरी का अपडेट लेके आई हूँ। जैसे आप ये लिंक है, जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे आप ये पोर्टल पे आ जाओगे। फिर यू हैव टू, जैसे आपका ये पोर्टल ओपन होगा आपको क्लिक करना है। ओवर हियर यू कैन सी दैट इट्स रिलेटेड पीएचडी रिलेटेड अपडेट यहाँ पे है मेंशन। आपको यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे देन ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे ओवर हियर इट्स रिटन द बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी। इनमें से अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट एरिया लाइक अगर बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं या पीएचडी, तो आप ये जाके एडमिशन्स का प्रोसेस देख सकते हैं, लास्ट डेट देख सकते हैं। ठीक है, सो वी विल ओनली कवर द पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स कि पीएचडी में क्या है। सो मैं यहाँ से पीएचडी पर क्लिक करती हूँ और देखती हूँ कि व्हाट ऑल वी कैन गेट। सो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 21 जून। 21 जून को लास्ट डेट है। तब तक आपको 5 PM से पहले आपको सबमिट कर देना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करोगे एक ये पेज ओपन हो जाएगा। ओवर हियर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट इज़ द एनआईटी पुडुचेरी। सो इसका पीएचडी अपडेट आया है फॉर द सेशन 2021-2022, दैट इज़ जुलाई सेशन। आप स्क्रॉल डाउन करिए एंड आप अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड एरिया इंटरेस्ट देखिए। सो यहाँ पे देख सकते हो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड इन वेरियस एकेडमिक सेंटर्स एज फॉलो: सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अगर आप में से आपका कोई भी इनमें से आपका अगर सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन कैटेगरी फुल टाइम के लिए है। फुल टाइम के लिए रेगुलर मोड रिसर्च के लिए एनआईटीज़ में अवेलेबल है। आप एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ फाइनेंस, इंडियन फॉरेन भी अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होगा कि आप एटलीस्ट आपका 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर है तो आप एज अ पार्ट टाइम इसमें अप्लाई कर सकते हो। दिस कैटेगरी इज़ लिमिटेड टू द इंस्टीट्यूशन विच आर विद इन द रेडियस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द एनआईटी पुडुचेरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइक लाइन, तो आप इसको देख सकते हो। फिर पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ पे कुछ उन्होंने बोला है, तो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। आई विल जस्ट कवर ओनली द इम्पॉर्टेंट एरियाज। दैट इज कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडस्ट्रीज विद इन अ 5 years एक्सपीरियंस। ये उनके लिए है जो पार्ट टाइम एक्सटर्नल के लिए है। फिर हम लोग एलिजिबिलिटी देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैंडिडेट विथ मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन मस्ट हैव 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 6.5 CGPA होना चाहिए। एंड ST/SC कैंडिडेट के लिए ये है 55% एंड 6.0 CGPA। और कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम CFTI विथ वैलिड गेट स्कोर विथ अ मिनिमम ऑफ 90% मार्क्स, CGPA 9.5 भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये कंडीशन भी एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है कि पीएचडी इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास एग्रीगेट 60% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। एंड अगर आप ST/SC कैटेगरी के हैं तो 55%।
फिर यहाँ पे बता दिया है रिसर्च एरिया, जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करना है तो ये सब आपका रिसर्च एरियाज़ है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो। सो सब्जेक्ट तो मैं डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप रिसर्च एरिया खुद से देख लीजिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिसर्च प्रपोजल अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन के साथ ही रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड बाय रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा बाय द डिपार्टमेंटल सेक्शन कमिटी। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द डिपार्टमेंटल सेक्शन कमिटी इज सेंट टू द डायरेक्टर फॉर अप्रूवल। Admission process. Selected candidate will be offered to enroll the PhD program by remitting the prescribed fees. Fees है, the candidate should also remit fees every semester as prescribed by the institution. यहाँ पे फ़ी बता दिया है कि आपका वन टाइम फ़ी आपको एडमिशन के टाइम जो पे करना है वो है 4,450 रुपीज़ एंड सेमेस्टर फ़ी है आपका 11,900, ये टोटल है। एंड आफ्टर दैट हॉस्टल फ़ी है आपका 33,000, जिसमें मेस रेंट स्टैब्लिशमेंट एवरी चीज़ यहाँ पे अच्छे से बाइफिकेट करके दिया है। जस्ट गो थ्रू दिस। गर्ल्स के लिए ये कुछ कम है, हॉस्टल फ़ी गर्ल्स के लिए है 28,000, तो गर्ल्स को कुछ एग्जेम्पशन भी मिल रहा है। सो ये आप देख सकते हो पर सेमेस्टर 11,900 आपका लगेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी मिलेगा कि अगर आप अगर पीएचडी इन इंजीनियरिंग आपका डिसिप्लिन है तो आपको 31,000 मिलेगा एंड पीएचडी इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है तो 31,000, दोनों के लिए ये है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप में एटलीस्ट 8 आवर्स पर वीक आपको वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम भी करना होगा। रेगुलर चार्ट ऑफ रेगुलर रिजर्वेशन चार्ट फॉर रेगुलर टाइम स्कॉलर विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप, ये है ओसी के लिए है 8 सीट, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1, तो बेसिकली 16 आपका सीट रिजर्व्ड है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई का प्रोसेस है, आप यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ये लिंक भी आप टाइप कर सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ पे अप्लाई नाउ आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के नीचे ही अप्लाई नाउ है, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹1000 आपको पे करना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, अदरवाइज आपको 500 देना होगा फॉर ST/SC कैटेगरी थ्रू SBI कलेक्ट। प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये आप रीड करिए। प्लीज़ डू नॉट सेंड द हार्ड कॉपी। लिंक टू अपलोड द एप्लीकेशन लिंक अपलोड यहाँ करना है, ये गूगल फॉर्म होगा आई गेस, ये आप देख सकते हो। स्टेप्स टू अप्लाई, यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो किया गया है, तो बिफोर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट बिफोर अप्लाइंग आप इसको रीड करिए, देखिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से साइज़ में चाहिए, सबको पहले कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करिए। यहाँ पे बोल दिया है लास्ट डेट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 21 जून, अगर अभी तक आपने ये नहीं नोटिस देखा था तो प्लीज़ गो थ्रू दिस, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिटन टेस्ट एंड बाकी सबका प्रोसेस आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फॉर फर्दर क्वेरी आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, इनका ईमेल आईडी है, आप यहाँ कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द एप्लीकेशन इज़ 21, बार बार इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप अभी भी नहीं आप देखे हो इन्फॉर्मेशन तो गो थ्रू दिस अगर आपको इंटरेस्ट है तो, बिकॉज NITs आर वेरी गुड फॉर PhD, आपको वहाँ पे असिस्टेंटशिप भी मिलता है, उसके बाद आपका करियर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। PhD एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे कुछ बता दिया है, तो आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक दैट्स इनफ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो थ्रू, जस्ट रीड द इंफॉर्मेशन बाय योर ओन, खुद से रीड करिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। थैंक यू।